ग्रेडिंग्स एवरीवन। आज मैं PSIR ऑप्शनल के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि इसे 2 पेपर्स होते हैं जस्ट लाइक अदर ऑप्शनल्स, और दोनों पेपर्स में 2-2 सेक्शंस होते हैं। पेपर 1 का पहला सेक्शन है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। वहीं पेपर 1 का सेक्शन बी है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। पेपर 2 का सेक्शन ए है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पेपर 2 का सेक्शन बी है इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपको पता होगा कि ये दोनों पेपर्स 250 मार्क्स के होते हैं और दोनों के लिए सेपरेटली 3 घंटे लोकेट किए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो शुरू करते हैं पेपर 1 सेक्शन ए से, जो कि है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके सिलेबस को समझते हैं कि सिलेबस क्या है, फिर कुछ PYQs, और फिर देखेंगे कि इस सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे की जाए। और सेम अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे बाकी सेक्शंस में भी। तो शुरू करते हैं पेपर 1 के सेक्शन ए से, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स से। इसके सिलेबस को देखते हैं। पहला टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेज। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ स्टेट, लिबरल, न्यू लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है जस्टिस, conceptions of justice with special reference to Rawls' theory of justice and its communitarian critiques. Next topic है equality, social, political and economic, the relationship between equality and freedom, affirmative action. Next topic है rights, meaning and theories, different kinds of rights, concept of human rights. Next topic है democracy, classical and contemporary theories, different models of democracy, representative, participatory and deliberative. Next topic है concept of power, hegemony, ideology and legitimacy. Next topic है political ideologies, liberalism, socialism, marxism, fascism, gandhism and feminism. Next topic है Indian political thought, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र and Buddhist traditions. सर सैयद अहमद खान, सर अरबिंदो, M K गांधी, B.R. अम्बेडकर एंड M.N. रॉय। नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन एस मिल, मार्क्स, ग्रामशी, एना एरेंट। कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि अंदाज़ा लगे कि इस सेक्शन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 2022 का ही क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। 5 क्वेश्चंस हैं, सबके लिए 10 मार्क्स है और सभी का जवाब आपको अराउंड 150 वर्ड्स में देना है। पहला टर्म है सिस्टम्स अप्रोच, इस पर आपको कमेंट करना है अराउंड 150 वर्ड्स में। नेक्स्ट टर्म है कल्चरल रिलेटिविज्म। नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन परमानेंस। नेक्स्ट बेसिस ऑफ पावर। नेक्स्ट लॉग्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एग्जामिन द लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको आंसर करना था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन राइट्स आर कम्प्लेक्स एंड कंटेस्टेड सोशल प्रैक्टिस दैट ऑर्गेनाइजेज रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, सोसाइटी एंड स्टेट। कमेंट। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सेक्शन को कवर कैसे किया जाए, इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाए। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप इग्नू BA पॉलिटिकल साइंस की कुछ बुकलेट्स आती हैं पॉलिटिकल थ्योरी पे, वो पढ़ें आप, क्योंकि वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टूड लैंग्वेज में लिखी गई बुक्स होती हैं। आप उसको पढ़ें और उसके बाद ये 2 बुक्स पढ़ें आप, पॉलिटिकल थ्योरी बाय OP गौबा और दूसरी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी बाय एंड्रयू हेवुड। ये तीनों को कवर करने से आपको जो पॉलिटिकल थ्योरी वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद में एक और बुक पढ़ें आप, इग्नू सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन इंडिया। इसका कोड्स है, इनके कोड्स हैं MPS E004 एंड EPS 03। ये भी काफ़ी इजी टू अंडरस्टूड लैंग्वेज में लिखी गई बुक्स है। ये आपका जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो कवर करेगा। और उसके बाद एक और बुक पढ़ें इसी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट बाय MP सिंह एंड हिमांशु रॉय। तो ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए है। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए सबसे पहले आप पढ़ें
तीनों का ही मटेरियल है, प्लेटो 2 मार्क्स। इसका कोड है MPS E003। और उसके बाद एक बुक पढ़े आप, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय ब्रायन नेल्सन। तो ये सारी बुक्स पढ़े आप, इससे आपका ये सेक्शन कवर हो जाएगा। और इसके अलावा आप मिस शुभ्रा रंजन के नोट्स आती हैं, मार्केट में अवेलेबल है, आप उससे पढ़े। इससे एक अंदाज़ा लग गया कि कितने डेप्थ में जाना और कहाँ पे रुकना है आपको। लेकिन बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपके राइटिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट हो और आपकी जो आंसर्स हो वो बाकी स्टूडेंट से थोड़ा डिफरेंट हो। इसके अलावा आप सॉल्ट PYQs लगाएं आप। किरण पब्लिकेशन की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, PSIR की सॉल्ट पेपर्स हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं अगर चाहें तो। और इसके अलावा मॉक टेस्ट लगाएं आप। तो ये अगर आप कर लें तो आपका जो सेक्शन A है पेपर 1 का वो कवर हो जाएगा। अब आते हैं पेपर 1 के सेक्शन B की तरफ, जो कि है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले इसके सिलेबस को देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसका पहला सब टॉपिक है पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस, मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, पेजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट। दूसरा सब टॉपिक है पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, लिबरल, सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, रेडिकल, ह्यूमनिस्ट एंड दलित। दूसरा टॉपिक है इसमें मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल, डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट टॉपिक है, उसका पहला सब टॉपिक है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, envisaged role and actual working of the executive, legislature and Supreme Court. Next subtopic है principal organs of the state government, envisaged role and actual working of the executive, legislature and high courts. Next topic है grassroots democracy, पंचायती राज and municipal government, significance of 73rd and 74th amendments, grassroots movements. नेक्स्ट टॉपिक है स्टैट्यूटोरी इंस्टीट्यूशंस कमीशंस, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। नेक्स्ट टॉपिक है फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, changing nature of center-state relations, integrationist tendencies and regional aspirations, interstate disputes. Next topic है planning and economic development, Nehruvian and Gandhian perspectives, role of planning and public sector, green revolution, land reforms and agrarian relations, liberalization and economic reforms. Next topic है caste, religion and ethnicity in Indian politics. Next topic है party system, national and regional political parties, ideological and social basis of parties, patterns of coalition politics, pressure groups, trends in electoral behavior, changing socio-economic profile of legislatures. और लास्ट टॉपिक इस सेक्शन में सोशल मूवमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स, विमेंस मूवमेंट्स, एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट्स। ये तो सिलेबस था। अब कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है एनालाइज द वर्कर्स मूवमेंट्स इन इंडिया इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। 150 वर्ड्स में इसको आंसर करना था 10 मार्क्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन है द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एनहांस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एग्जामिन। 15 मार्क्स के लिए इसको आंसर करना था। एक और क्वेश्चन है एग्जामिन द यूनिक फीचर्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। डू यू थिंक दिस अमेंडमेंट वुड कंट्रीब्यूट इन अचीविंग द गोल ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। 20 मार्क्स के लिए इसको आंसर करना था। अब देखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाए। तो ये कुछ बुक्स हैं। तो पहली बुक है इसमें इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, ये पढ़े आप। और
इसके बाद ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, आप ये पढ़ लें आप, और टाइम हो अगर तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं आप, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय शेखर बंदोपाध्याय। आप इसका ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं कि पहले आप ये पढ़ लें आप ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, क्योंकि ये प्री इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री सारी इसमें मेंशन है। इसे पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है बट प्री इंडिपेंडेंस के लिए ज़्यादा ये रेफ़र की जाती है बुक, तो आप ये पढ़ लें। उसके बाद इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा पढ़ लें। उसके बाद एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डी डी बासु, ये बुक पढ़ें आप। और अगर टाइम हो आपके पास में तो आवर पार्लियामेंट एन इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय सुभाष श्री कश्यप, ये भी पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया परफॉर्मेंस एंड डिज़ाइन बाय दावेश कपूर, प्रताप भानु मेहता, ये पढ़ें। एक और बुक है द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय नीरजा गोपाल जायल एंड प्रताप भानु मेहता। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए। और उसके अलावा आपको मिस शुभ्रा रंजन की नोट्स ले लें आप इस सेक्शन के लिए, वो पढ़ें। सॉल्व प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स ले लें आप, और कुछ मॉक टेस्ट लगाएं आप। ये सब करने से आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि PSIR पेपर 1 की स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने में, उसकी प्रिपरेशन करने में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे कैंडिडेट्स के साथ में शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।